मंगलवार को महिला ई रिक्शा चालक द्वारा वृंदावन की हरि निकुंज चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा किए जाने के संबंध में ई रिक्शा चालक समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि ई रिक्शा चालक समिति में लगभग 10 महिलाएं ई रिक्शा चालक है, लेकिन आज तक कभी किसी से कोई बात विवाद नहीं हुआ है। महिला रिक्शा चालक पुष्पा किसी के दबाव में आकर या बहकावे में आकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कुल मिलाकर यदि ई रिक्शा चालक समिति के अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह की माने तो उनके द्वारा महिला ई रिक्शा चालक ने जो कृत किया वह गलत है। दरअसल बात यह है कि हमारी ई रिक्शा चालक समिति वृंदावन में पिछले 2 साल से काम कर रही है। ये नहीं है कि 1 साल से काम कर रही है, 2 साल से काम कर रही है, लेकिन 1 साल से काम इस व्यवस्था को लेकर कर रही है कि पूरी तरह से ये व्यवस्था रूट जो हमारे प्रशासन ने जो हमारे रूट बांटे थे तो उसमें सहयोग करते हुए हमें कम से कम 1 साल हो गया अभी। तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कुछ लोग विरोध पर उतर रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये सही है, लेकिन ज़्यादातर रिक्शा चालक हैं वो सपोर्ट में रहते हैं, उनको सुविधा मिल रही है सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम हाल में ही देख रहे हैं तो एक हमारी पुष्पा बहन जी हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा विरोध कर रही हैं। वो पहले कभी नहीं थी ऐसी, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई असामाजिक तत्व है जो इनके बहकाने में आ रही हैं। ये कभी भी पुष्पा बहन जी के साथ हमारी समिति ने दुर्व्यवहार नहीं किया है बिल्कुल, और हमने उनको कई बार आश्वासन दिया है कि आपको भी पूरे वृंदावन में चलने का रूट दिया जाएगा। ये मैं प्रशासन से बात करूंगा तो मैंने उनको आश्वासन भी दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर कोई असामाजिक तत्व है जो उसको बहकाने में लगा हुआ है और ये पूरा ड्रामा चल रहा है। ये समिति के अंदर कितनी महिलाएं हैं जो रिक्शा का संचालन करके अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं? ई रिक्शा समिति के अंदर मेरे ख्याल से 10-12 महिलाएं ऐसी हैं जो ई रिक्शा चलाती हैं और अपना गुजारा करती हैं। यही महिला क्यों बार-बार आरोप लगा? यही महिला है, मुझे नहीं पता क्यों बार-बार ये आरोप लगा रही हैं, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि यही महिला हर किसी पर आरोप लगा रही हैं आजकल। तो पहले भी पूर्व में भी ये कई लोगों पर आरोप लगा चुकी हैं। इन्होंने जो भी समिति पर आरोप लगाए हैं मैं पूरी तरह इसको निराधार मानता हूं। कोई भी तथ्य नहीं है, कहीं भी इसका कुछ भी नहीं है। अगर कोई इनके पास कोई साक्ष्य है तो मैं प्रमाण कह रहा हूं कि ये मुझे साक्ष्य ला के दें, मैं इन लोगों पर कार्रवाई करवाऊंगा मैं, लेकिन ऐसे आरोप लगाने से तो काम नहीं बनता है। ये जब रूट बांटे गए थे तभी इस महिला को रूट मिला था, सब समिति ने ही इसका क्या नाम? बिल्कुल ये रूट का जो दायरा दिया था कप्तान साहब ने तो वो सिर्फ वृंदावन नगर निगम के एरिया में दिया था, लेकिन इनका जो रूट है वो यहाँ का एड्रेस नहीं था उस समय। मैंने ही इनको सपोर्ट किया था और इनको रूट प्रोवाइड करवाया था। इसके अलावा हमारे और भी संस्था हैं, मैंने उनसे भी करके इनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी फीस जमा करवाई है। आए दिन ये जो कोई परेशानी होती है तो मैं इनको पूरी तरह सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ, लेकिन किसके बहकाने में ये आई हैं जो आज ये हंगामा किए जा रही हैं पूरी तरह से। अब ये तो कायदे से बात तो ये है कि सब लोग उसको बुला के बातचीत करी जाए और ये कहा जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकती है, ऐसा क्यों कर रहे हो, तब तो समझ में आए। जब तक मान लो एक पक्ष की बात सुने हम लोग तो काम नहीं चलेगा। देखो करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, कोई भी आरोप किस पे लगा देता है। आरोप का क्या है, आरोप तो मर्जी है जिसको लगा दो, लेकिन आरोप लगाने से कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। यदि समिति चलाई जा रही है तो तभी हो सकती है जब हम सब मिलकर के प्रेम से इसको चलाएंगे। ये नहीं चलेगी। ये तो बात बिल्कुल सही है कि प्रशासन जो है आज उसकी वजह से ज़्यादा ये जो हौच पौच हो रही है, क्योंकि प्रशासन के हाथ में होता है किसी को रोकना, किसी को देना, किसी को भेज। आज अवैध बहुत चल रहे हैं, अभी बताया, बस बिल्कुल सही बात है। ये जब अवैध चलेंगे तो जो बेचारे जो रूट वाले हैं आखिर उनका परिवार का पालन कैसे होगा जब तक रोका नहीं जाएगा। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि कायदे से चलें और वृंदावन को वृंदावन ही रहने दें। जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने बोला कि बिल्कुल ही ये निराधार है, इसका कोई भी तत्व नहीं मैच कर रहा। जो भी वो बोल रही हैं सब झूठ बोल रही हैं। कभी भी आज तक उनके साथ कोई भी ऐसी कार्रवाई किसी की समिति वालों की तरफ से तो हुई नहीं है। क्या मानना है महिला को? क्या मानना है? किसी शख्स की वजह से वही ज़रूर कर रही है। हाँ जी बहन जी, आप रिक्शा चलाती हैं? तो आपको इस रूट पे जहाँ चलाते हो वहाँ कोई समस्या आती है ई रिक्शा चालक समिति के सदस्यों से? कोई समस्या नहीं। कोई आपको रोकता है? कोई नहीं रोकता। या प्रशासन का दबाव आता है या कोई रोक होती है जिस दिन बंद किए जाते हैं रिक्शे, उस दिन आप चलाते हैं या बंद रखते हैं? बंद रखते हैं। अगर जैसे आप खुदान रास्ता आ भी जाते हैं तो हम लोग आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं करते ई रिक्शा चालक समिति के सदस्य? कोई नहीं। अच्छा, जैसे एक
ई रिक्शा चालक की बहन है पुष्पा देवी, वो उनका आरोप है कि ई रिक्शा चालक समिति के सदस्य बदतमीजी करते हैं सड़क पर। हमसे तो कोई नहीं, कुछ नहीं किया किसी ने। वो गलत आरोप है या सही है? गलत है। गलत है। बस यही हम जानना चाह रहे हैं। जैसे भाई आपके साथ तो कोई बदतमीजी करता नहीं है ई रिक्शा चालक समिति का सदस्य, नहीं, कुछ नहीं। है ना? कोई परेशानी ई रिक्शा चालक समिति से? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बहन जी, ये रूट जैसे आपको दिया है ई रिक्शा चालक समिति ने, इससे आपको कोई परेशानी है? नहीं तो अच्छा, ई रिक्शा चालक समिति का कोई भी सदस्य आपके साथ गलत व्यवहार करता है? कोई नहीं गलत व्यवहार करता है। जैसे आप रॉन्ग साइड चलते हो, आपको कोई रोकता है? नहीं रोकता है। जब प्रशासन का दबाव आता है तब रोकते हैं? जब भी रोकते हैं। वैसे आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं करता?